हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री कृपा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर होने वाला है साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का, जिसमें हम 2024 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये 2024 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से हम 2023 में आए हुए साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आपने इस सीरीज के पहले 3 पार्ट्स को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जरूर देखिएगा। ये आपके आने वाले एचपीटेट के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होंगी। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन एक मेंटल एक्शन होता है और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। इसमें हमारी सारी मेंटल एबिलिटीज आती हैं। और तो कॉग्निशन में परसेप्शन, अटेंशन, memory, language, problem solving, thinking, knowing, creativity एंड डिसीजन मेकिंग जैसे कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है फीलिंग्स, ऑप्शन बी है थॉट्स, ऑप्शन सी है अटेंशन, ऑप्शन डी है परसेप्शन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फीलिंग्स। तो फीलिंग्स जो है वो कॉग्निशन का कंपोनेंट नहीं है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट फॉलोइंग सीक्वेंस। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हेड टू फुट, ऑप्शन बी है पेरिफेरी टू सेंटर, ऑप्शन सी है सेंटर टू पेरिफेरी, ऑप्शन डी है फुट टू हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी, सेंटर टू पेरिफेरी। प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल में प्रॉक्सिमो का मतलब होता है फ्रॉम द सेंटर एंड डिस्टल का मतलब होता है टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है चाइल्ड में। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडी से शुरू होता है और आउटसाइड की तरफ मूव करता है। यानी कि बच्चे में पहले जो स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड डेवलप होगी, उसके बाद आर्म्स डेवलप होंगे, उसके बाद फिंगर्स डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी है और इसमें ये सेंटर से जो बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है दोनों साइड से, उसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसको हम नियर टू फियर भी कहा जाता है एंड सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज भी कहा जाता है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सेंटर टू पेरिफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन सी है केस स्टडी, ऑप्शन डी है नैरेटिव्स। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको हम पढ़ते हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट मेथड में। इसी में आप वेरिएबल्स पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बर्थ, ऑप्शन बी है कंसेप्शन, ऑप्शन सी है इन्फेंसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंसेप्शन। हमें पता है डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि विकास की प्रक्रिया हमारे गर्भाधान कंसेप्शन से शुरू होती है और जब तक हम और मरने तक रहती है। तो इसे हम वूम टू टूम भी कहते हैं, वूम टू टूम, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर, एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज। इसके लिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है इमोशन, ऑप्शन बी है मोटिवेशन, ऑप्शन सी है इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी है मेमोरी। तो एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर क्या हो गया? मोटिवेशन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग स्टेज। परिवर्तित चिंतन का विकास होता है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मल ऑपरेशनल, ऑप्शन बी है कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशनल, ऑप्शन सी है प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन डी है सेंसरी मोटर। तो पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस आती हैं। उसमें से रिफ्लेक्टिव रीजनिंग जो होती है वो कौन सी स्टेज में डेवलप होती है? तो वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है
वो है हमारी थर्ड स्टेज, जो चलती है हमारी 7 to 11 ईयर्स तक। इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिसेंटरिंग, रिवर्सिबिलिटी जैसी चीजें सीखता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोपाउंडेड बाय। हमने पिछला क्वेश्चन देखा कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एरिक्सन, ऑप्शन बी है गार्डनर, ऑप्शन सी है कॉलर, ऑप्शन डी है पियाजे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रॉस हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन बी है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन सी है ह्यूमैनिज्म, ऑप्शन डी है साइको एनालिसिस। तो कंस्ट्रक्टिविज्म नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम कुछ कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, यहाँ पे हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे, माइंड में अपने माइंड में थ्रू द एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस और आइडियाज से वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। कि इसमें क्या बोलते हैं कि जो टीचर्स हैं बच्चे को सिर्फ इतना बता दें कि बेसिक चीजें बता दें, उन्हें ओवरव्यू दे दें कि उन्हें क्या करना है, इसको खुद एक्सप्लोर करके चीजों को सीखें, अपने आइडियाज को क्रिएट करें, बच्चा यहाँ एक्टिव रोल प्ले करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर वंस फेलियर इज। अपनी असफलता के बहाने ढूंढना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है रैशनलाइजेशन, ऑप्शन सी है प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, रैशनलाइजेशन। ये रैशनलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपने फेलियर या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग देता है, लॉजिकल रीजंस देता है या एक्सप्लेनेशंस देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद स्टेज। हमें पता है कि जो एरिक्सन है उन्होंने थ्योरी ऑफ साइकोसोशल दी है, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं। हमने पिछली वीडियोस में 8 स्टेजेस अच्छे से डिस्कस भी करी हुई थी। तो इसमें क्या है कि जो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन आता है, वो आता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन जो आता है वो आता है 5th स्टेज में, जो कि चलती है 12 to 18 ईयर्स में। और ये कौन सी है, एडोलसेंस। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो होते हैं ट्रांजिशन ईयर्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लेटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है पी रिलेशंस, ऑप्शन बी है जेनिटल स्टिमुलेशन, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो क्या होता है, फ्रूट साइको सेक्सुअल थ्योरी है, फ्रूट्स ने सिगमेंट फ्रूड ने अपनी एक थ्योरी दी है साइको सेक्सुअल थ्योरी। उसमें उन्होंने 5 स्टेजेस दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले है ओरल स्टेज, नेक्स्ट स्टेज है उनकी एनल स्टेज, एंड उसके बाद है फैलिक स्टेज, एंड उसके बाद है हमारी लेटेंट स्टेज, एंड लास्ट जो है वो है जेनिटल स्टेज। तो जो हमारी लेटेंट स्टेज होती है वो चलती है 6 इयर्स टू पवर्टी तक, प्यूबर्टी चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपनी एनर्जी को स्कूल के काम, दोस्त बनाने और हॉबीज पर केंद्रित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पी रिलेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कॉन्टिग्यूटी, ऑप्शन बी है इमिटेशन, ऑप्शन सी है इंसाइट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, वो दी है इवान पी पेवलोव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी में क्या होता है कि जो री होता है बिहेवियर से कितना जुड़ा हुआ है ये बताता है। तो इवेंट्स के बीच कॉन्टिग्यूटी जितनी ज्यादा होगी, हमारे बिहेवियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कॉन्टिग्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स आर्थिक स्मृति में संचित रहता है। इसके लिए ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए है लाइफ इवेंट्स, ऑप्शन बी है मोटर मेमोरी, ऑप्शन सी है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो सिमेंटिक मेमोरी कंटेन्स नॉलेज अबाउट फैक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, या फिर न्यूयॉर्क जो है वो यूएस में स्थित है। तो ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है। तो ये किसमें स्टोर होते हैं, सिमेंटिक मेमोरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, साउंड ऑफ बेल इन Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज। हमसे पीछे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, वो दी है पैवलोव ने। और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि जो साउंड ऑफ बेल है पैवलोव की कंडीशनिंग, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो किससे संबंधित है। तो इसमें क्या है, इसका जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है अनकंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन बी है कंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन सी है कंडीशनड रिस्पांस, ऑप्शन डी है अनकंडीशनड रिस्पांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कंडीशनड स्टिमुलस। कि पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी में घंटे की आवाज क्या है, वो एक कंडीशनड स्टिमुलस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। हमारी मोटिवेशनल साइकिल में 4 स्टेजेस आती है। सबसे पहले आता है हमारा मोटिवेशन साइकिल में जो सबसे पहली स्टेज आती है वो आती है नीड, उसके बाद आता है ड्राइव, एंड उसके बाद आता है हमारा इंसेंटिव, एंड लास्ट में आते हैं हमारा गोल। तो इसमें पूछा हुआ है कि हमारी फर्स्ट स्टेज कौन सी है मोटिवेशन साइकिल में, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है परसेप्शन, ऑप्शन बी है अटेंशन, ऑप्शन सी है इमेजिनेशन, ऑप्शन डी है कॉग्निशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अटेंशन। अटेंशन क्या है, फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आइडिया पर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, टीएटी इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, तो टीएटी की फुल फॉर्म क्या हुई, टीएटी है, टीएटी की फुल फॉर्म हुई, टी से है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, एपरसेप्शन, एंड टी से है टेस्ट। तो टीएटी क्या हुआ, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी टेस्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर्सनालिटी, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेस। तो हमें पता है कि ये एक साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी टेस्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनालिटी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है एटीट्यूड, ऑप्शन सी है पर्सनालिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और पर्सनालिटी इन सब में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनालिटी इज। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है इट, ऑप्शन बी है ईगो, ऑप्शन नंबर सी है सुपर ईगो, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ईगो। ईगो को हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं बिकॉज ये रीजनिंग का यूज करता है डिसीजन लेने में। तो सिगमंड फ्रूड जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ उन्होंने थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से थे, एक था इट, एक था ईगो, एक था सुपर ईगो। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं ह्यूमन, इसको जो 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड है कि ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करके पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। तो जो सिगमंड फ्रूड थे उनको हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, वो है सिगमंड फ्रूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो इसके ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन सी है इगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इक्विलिब्रियम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग सिग्निफाई प्लेट्यू ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज। इसके लिए ऑप्शन है लर्निंग हॉल्ट, ऑप्शन बी है स्टीप फॉलिंग लर्निंग, ऑप्शन सी है स्टीप राइजिंग लर्निंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए लर्निंग हॉल्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो हमारा लर्निंग प्लेट्यू क्या है, एक लॉन्ग फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे है। तो इन लर्निंग कर्व में तो ये तब होता है जब लर्निंग में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, हम इसे स्टेशनरी स्टेज भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लर्निंग हॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22, इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डिक्सन हैज एम्फेसाइज्ड। इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑप्शन सी है सोशल फैक्टर्स, ऑप्शन सी है अनकॉन्शियस माइंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, WISC इज अ टाइप ऑफ डैश टेस्ट। तो WISC की फुल फॉर्म क्या हुई, इसकी है बैचलर्स
इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो WISC की फुल फॉर्म क्या हुई? बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं कि WISC इज अ टाइप ऑफ टेस्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास पर्सनालिटी, ऑप्शन बी है एप्टीट्यूड, ऑप्शन सी है सेंसरी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। बिकॉज एक स्टैंडर्डाइज कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है जो बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वन एग्जांपल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आर्मी बेटा, ऑप्शन बी है भाटिया बैटरी, ऑप्शन सी है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर